Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations. Let's start The Power of Your Subconscious Mind by Joseph Murphy. जोसेफ मर्फी इसमें कहते हैं ये बुक कैसे आपकी लाइफ में मिरेकल्स को लाती है और कैसे आपको वर्क करना सिखाती है अपने सबकॉन्शियस माइंड पर। ये बुक को डिज़ाइन किया गया है ताकि वो आपको सिखा सके कि कैसे आपकी आदतें, आपकी हैबिट्स, आपकी सोच, आपकी इमेजिनेशन और आपके रहने सहने का लाइफस्टाइल कैसे आपकी किस्मत बनाता है। इन शॉर्ट, जैसा हमारा सबकॉन्शियस माइंड होगा वैसे ही हम बनते जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पर्सन इतना परेशान क्यों है और दूसरा इतना सुखी कैसे है? एक इतना जॉयस क्यों है, इतनी एंटरटेनमेंट क्यों है उसकी लाइफ में और दूसरे की लाइफ इतनी मिजरेबल क्यों है? एक इंसान हमेशा परेशान और डरा हुआ क्यों रहता है और वहीं दूसरा बहुत ही कॉन्फिडेंट और फेथफुल है, बहुत ही विश्वास है उसमें कि वो सब कुछ पालेगा। एक बहुत सक्सेसफुल है और दूसरा बहुत फेलियर है। एक बहुत पॉपुलर है और दूसरा अनपॉपुलर है, किसी को पता ही नहीं कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। एक बहुत जीनियस है, इंटेलिजेंट है और दूसरा डम्ब है। उस क्या आपके पास इन सवालों के जवाब हैं? मैं चाहता हूँ कि आप इस बुक को रीड करो और उन टेक्निक्स को अप्लाई करो अपनी लाइफ में जो इस बुक में प्रोवाइड की गई हुई हैं। मुझे विश्वास है कि आपको अपनी लाइफ में अपनी इन्फिनिट पावर के बारे में पता चलेगा, जो आपको वो हर चीज़ दे सकती है जिसके आप हकदार हो। वो आपको फेलियर से सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी, हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाएगी, आपके माइंड को पीस प्रोवाइड करेगी, डिफ़िकल्टीज जो भी आ रही हैं उन्हें सॉल्व कर सकेगी, चाहे वो इमोशनल है या फिज़िकल है। बहुत सालों पहले मैंने खुद अपने आप को हील किया है एक सरकोमा बीमारी से। ये एक ऐसी डिसीज़ है जो कि ग्रुप ऑफ कैंसर से बन जाती है और वहाँ पर बोन्स में ट्यूमर और ब्लॉकेजेस होने लगते हैं जो कि इवेंचुअली डेथ को लीड करते हैं। ये सरकोमा बहुत डेंजरस है जिससे उन्होंने खुद को हील किया है सिर्फ मैनिफेस्टेशन की हेल्प से। करिश्मे होते हैं जब आप इफ़ेक्टिवली प्रे करते हो। एक प्रे में, एक प्रार्थना में हमारे कॉन्शियस और हमारे सबकॉन्शियस लेवल को इंटरेक्ट करना होता है। इन दोनों का मेल होता है जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस की तरफ जाता है। ये बुक हमें सिखाती है कि हमें कैसे अपनी इन्फिनिट पावर की रेलम में टैप करना है, वहाँ पर जाना है और कैसे हम वो सब पा सकते हैं जो हमें अपनी लाइफ में चाहिए। जोसेफ मर्फी रिकमेंड करते हैं कि इस बुक को सेवरल टाइम्स रीड करो। जितने टाइम में आप इसे रीड करोगे उतनी ही बार आप नई चीज़ें सीखोगे। इसे पढ़ने से आपको पता चलेगा कि आपको क्यों हमेशा वो चीज़ें मिलती हैं जो आपको नहीं चाहिए। आपने मांगा कुछ और होता है पर आपको उसके ऑपोजिट चीज़ें मिलती हैं, ये क्यों होता है? आपको ये पता चलेगा कि आपकी प्रेयर कैसे आंसर होती है और आपको ये पता चलेगा कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे रिस्पॉन्ड करता है हमारी मेंटली पिक्चर्स को और थॉट्स को जो हम अपने माइंड में बनाते हैं। किसी भी डिज़ायर को पाने के लिए अपने मेंटली और इमोशनली लेवल को यूनिटी में लेकर आने होता है, दोनों को यूनाइट करना होता है और विश फुलफिल्ड को एम्बॉडी करना होता है। ये सब आप इसे पढ़ने के दौरान सीखोगे। ये थी इसकी इंट्रोडक्शन और हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट जो कि है द ट्रेजर हाउस विद इन यू। इसमें जोसेफ मर्फी बताते हैं कि आपके अंदर बहुत सारी इन्फिनिट रियलिटीज़ हैं जहाँ पर वो सब कुछ है जो आप चाहते हो, आपकी डिज़ायर्स। अपनी आंखें उस रिलम में खोलो और उस इन्फिनिट पावर को फील करो जो आपके अंदर है। सोचो एक मैग्नेटाइज्ड आयरन के बारे में जो कि एक मैग्नेट है। एक मैग्नेट 12 गुना ज़्यादा भार उठा सकता है दूसरी चीज़ों का जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और वहीं पर डीमैग्नेटाइज्ड आयरन है जो एक फेदर भी उठा नहीं सकता, एक पंख भी नहीं उठा सकता। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर जोसेफ मर्फी ने मैग्नेटाइज्ड पीपल उन लोगों को कहा है जो कॉन्फिडेंट हैं, जिनमें हर चीज़ को पाने की चाह है और ये होप है कि हाँ वो ये सब पा लेंगे क्योंकि उनमें ये जज्बा है, उनमें ये कॉन्फिडेंस है। और दूसरी तरफ डीमैग्नेटाइज्ड आयरन, डीमैग्नेटाइज्ड पीपल उन लोगों को कहा है जो हमेशा डरे हुए रहते हैं, जो फुल ऑफ डाउट्स हैं, परेशानियों और प्रॉब्लम्स में रहते हैं, जिन्हें हमेशा क्वेश्चन होता है खुद पर कि ये कैसे होगा, कब होगा, मैं क्या करूँगा और ये कैसे होगा। इस तरह के डाउट्स में जो रहते हैं वो होते हैं डीमैग्नेटाइज्ड पीपल। आप इस सीक्रेट को मास्टर करो जो कि है मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आपको इसके बारे में सीखना है कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे आप अपनी लाइफ में हेल्थ को, हैप्पीनेस को, जॉय को, वेल्थ को और पावर को एम्बॉडी कर सकते हो। आपको इस पावर को एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास ऑलरेडी है। आपको सिर्फ ये सीखना है कि आपको इसे यूज़ कैसे करना है। आपके अंदर जो इन्फिनिट पावर है वो आपको हर चीज़ दे सकती है, आपको हर मोमेंट पर, हर टाइम पर और हर जगह पर वो चीज़ प्रोवाइड कर सकती है जो आपको चाहिए।
आप ब्रिंग कर सकते हो नई इन्वेंशंस, डिस्कवरीज कर सकते हो, आइडियल कंपेनियन अपना मैनिफेस्ट कर सकते हो, राइट बिजनेस पार्टनर मैनिफेस्ट कर सकते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम और सॉल्यूशंस हर प्रॉब्लम के लिए अपने माइंड को, अपनी बॉडी को और अपने हार्ट को हील कर सकते हो, सिर्फ एक प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करके कि आपको ये सब करना कैसे है। प्रिंसिपल इज़ whatever you impress upon your subconscious mind will be expressed in your life as experience। जो भी चीज़ आप सबकॉन्शियस माइंड पर इम्प्रेस करोगे वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड बिलीफ के लॉ पर काम करता है। मीन्स हम जिस भी डिज़ायर को पाना चाहते हैं वो हम लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन के बेस्ड पर सबकॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट कर देता है। अब लॉ ऑफ एक्शन का मतलब ये नहीं कि आपको एक्शन लेना है कोई, इसका मतलब ये है कि आपका थॉट आपका एक्शन है। जिस तरह की सोच आप रखोगे वही चीज़ को रिएक्शन में बदल देगा हमारा सबकॉन्शियस। थॉट्स के रूप में हम एक एक्शन प्रोड्यूस करते हैं और सबकॉन्शियस माइंड उस एक्शन को रिसीव करता है और उसके रिस्पॉन्स करता है, जो कि हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती हैं चीज़ें। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि अपने माइंड को हार्मनी से, प्यार से, हेल्थ से, पीस से, करिश्मों से, मैजिक से, मिरेकल से भर लो। उन खुशियों से भरो जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में। उन चीज़ों से, उन लोगों से अपने दिमाग को भरो जो आपको खुशी देती है, जो चीज़ें आप लाइफ में चाहते हो। ऐसा करने से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में थॉट्स को प्लांट करते हो। थॉट्स बीजों का काम करते हैं। जो बीज आप प्लांट करोगे सारा दिन उसी चीज़ के फल आपको मिलेंगे। सारा दिन जो भी सोचते हो वो थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में एब्जॉर्ब होते रहते हैं और बहुत बार आप ये अनअवेयर होकर करते हो, आपको पता नहीं चलता, पर फिर भी आप कुछ ऐसी नेगेटिविटी अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोवाइड कर रहे हो जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बेड है रिच सॉइल का, उस उपजाऊ मिट्टी का जिसमें हम जिस तरह का भी बीज डालें और उसी तरह के फल हमें मिलते हैं, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा, इट डजेंट मैटर। आप अपनी लाइफ में, अपने माइंड में उन बीजों को बो, उन थॉट्स को क्रिएट करो जो आपको पीस देते हैं, हैप्पीनेस देते हैं, प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस की तरफ लेकर जाते हैं। आराम से शांत होकर बैठो और कन्विक्शन से उन चीज़ों के बारे में सोचो, उन पर विश्वास करो कि हाँ ये चीज़ मेरे पास है, मेरी लाइफ ऐसी है, मेरी लाइफ में खुशियाँ हैं, जो चीज़ भी आप चाहते हो, और एक्सेप्ट करो उन्हें कम्प्लीटली, कॉन्शियसली उन सब पर टाइम लगाकर सोचो, विश्वास करो और ऐसा कंटिन्यू करो। कंसिस्टेंसी से आप ग्लोरियस हार्वेस्ट अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। जो चीज़ें अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोवाइड करते रहोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड वही चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करता रहेगा। जब आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना समझ जाते हो, इस प्रोसेस को आप समझ जाते हो कि अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल करना है, तब आपके सबकॉन्शियस माइंड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। बहुत ज़्यादा लोग जीते हैं बाहरी दुनिया में और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं अंदर की दुनिया में जीते हैं। और यहाँ पर जोसेफ मर्फी लिखते हैं कि जो वर्ल्ड हमारा अंदर होता है वो क्रिएटिव पावर है, वो सोर्स है, वो कॉज है जहाँ से सारी चीज़ें आई हैं। आज आप जो भी चीज़ देख रहे हो, जो भी चीज़ आप देख सकते हो इस दुनिया में, वो पहले हमारे दिमाग में इमेजिन की गई, उसके बारे में पहले सोचा गया, तभी वो इस लाइफ में मैनिफेस्ट हुई हैं। अगर आप बाहरी कंडीशन अपनी 3D को चेंज करना चाहते हो, अपने सर्कमस्टांसेस को चेंज करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने अंदर को चेंज करो। बहुत सारे लोग बाहरी सर्कमस्टांसेस को चेंज करने पर लगे रहते हैं, अपनी सारी एनर्जी और टाइम वहीं पर वेस्ट कर देते हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि ये सिर्फ एक टेरिबल वेस्टेज ऑफ टाइम है और कुछ नहीं। यहाँ पर एक स्टोरी शेयर की गई है जो कि एक आर्टिस्ट की है, एक सिंगर की है, जो कि अपने स्टेज पर परफॉर्मेंस देने गया था। जो वहाँ पर जैसे ही वो चढ़ने लगा स्टेज, उसका गला ख़राब हो गया। जस्ट परफॉर्मेंस के 1-2 मिनट पहले ही उसका गला बंद हो गया। वो बोलने लगा कि मैं गा नहीं सकता, वो लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा करियर तो फिनिश हो गया। ऐसा करते समय वो स्टेज की बैक साइड पर जाता है और सडनली वो स्टॉप हो जाता है और चीखने लगता है कि द लिटिल मी इज़ ट्राइंग टू स्ट्रैंगल द बिग मी। जो मेरे अंदर छोटा है वो मेरे अंदर बड़े को स्ट्रैंगल कर रहा है, उसे दबाना चाहता है। स्टेज की तरफ मुड़कर सीधा खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा, गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट, गेट आउट, द बिग मी वॉन्ट्स टू सिंग थ्रू मी। जो मेरे अंदर बड़ा है वो गाना चाहता है मेरे थ्रू।
और वो ऐसा चिल्लाता गया, गेट आउट गेट आउट गेट आउट, द बिग मी इज़ गोइंग टू सिंग। मेरे अंदर जो बड़ा है वो गाएगा, वो गाना चाहता है, वो अभी गाएगा। और इतना कहते ही उसकी जो कंडीशन थी, उसका गला एकदम ठीक हो गया और उसने मजेस्टिकली परफॉर्म किया स्टेज पर। सब ने उसकी बहुत तारीफ़ की। यहाँ पर वो लिटिल मी और बिग मी पता है किन चीज़ों को कह रहा था। लिटिल मी वो उसे कह रहा था अपने कॉन्शियस माइंड को, जिसमें डाउट है, डर है और फेलियर का डर है। और बिग मी वो उसे कह रहा था जिसमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में इन्फिनिट पावर है, वो कुछ भी कर सकता है, उसमें कॉन्फिडेंस है, उसमें उतनी पावर है जो किसी में नहीं है। यहाँ पर जोसेफ मर्फी आगे लिखते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिएक्टिव है। वो रिएक्ट करता है किसी भी चीज़ पर जो हम उसे प्रोवाइड करते हैं, हमारे थॉट्स, ठीक है। उन चीज़ों पर वो रिस्पॉन्ड करता है हमारे थॉट्स के नेचर पर। जब हमारे कॉन्शियस माइंड में डर होता है, परेशानी होती है, एंजाइटी होती है, तो नेगेटिव इमोशंस बनते जाते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में और वही रिलीज़ होते जाते हैं हमारे 3D में, हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू। जब ऐसा होता है तो आपको ये बोलना है कि बी स्टिल, बी क्वाइट, आई एम इन कंट्रोल। चुप रहो, यहीं पर रहो, मैं कंट्रोल में हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तुम्हें मुझे ऑबे करना है, तुम्हें मेरी कमांड को ऑबे करना है। आपको अपने कॉन्शियस माइंड को, जब आपको एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस आता है, आपको ये लाइन बोलनी है अपने आप को कि नहीं, चुप रहो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तुम मुझे इस स्टेट में नहीं रख सकते क्योंकि मैं इस स्टेट के लिए नहीं बना। खुद से बात करो, सेल्फ टॉक करो एंड यू विल बी फैसिनेटेड बाय द रिजल्ट व्हाट हैपन्स। जोसेफ मर्फी लिखते हैं कि आप हैरान रह जाओगे रिजल्ट्स को देखकर कि उसके बाद क्या होता है। हमारा दिमाग एकदम से शट डाउन हो जाता है और वो वही करता है जो हम करवाना चाहते हैं उससे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है हमारी थॉट्स को। यही हमने पढ़ा और इसी वजह से एफर्मेशंस वर्क करती हैं, जो रोबोटिकली अफर्म करते हैं। इसी वजह से वो मैनिफेस्ट होता है क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ पर रिस्पॉन्ड करता है। आगे जोसेफ मर्फी लिखते हैं, जब आप अथॉरिटेटिवली और कन्विक्शन के साथ बोलते हो तब आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन और डाउट नहीं रह जाता, तब चीज़ें बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं। ये लिखते हैं कि कॉन्शियस माइंड इज़ लाइक अ कैप्टन ऑफ द शिप। हमारा कॉन्शियस माइंड एक कैप्टन है हमारी बॉडी का, जो कि डायरेक्टर है और मास्टर है, जो हमारे इन्वायरमेंट को और हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसके ऑर्डर को फॉलो करता है और हमें वही चीज़ें देता है जो हमारा कॉन्शियस माइंड उसे कहता है। वो क्वेश्चन नहीं करता हमारी किसी भी डिज़ायर और हमारी किसी भी बात पर, वो यस करता है। अगर आप कहते हो कि मैं वो चीज़, वो कार अफोर्ड नहीं कर सकता, वो वेकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आपका माइंड इसे फॉलो करता है एज अ ऑर्डर और यू विल नेवर गेट इट, और आप उसे कभी नहीं पा सकते। जोसेफ मर्फी लिखते हैं कि नेवर फिनिश अ सेंटेंस विद नेगेटिव स्टेटमेंट। कभी भी नेगेटिविटी के साथ कोई भी बात को ख़त्म मत करो, उसे रिवर्स करो इमीडिएटली और आपकी लाइफ में वंडर्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि अगर हम अथॉरिटेटिवली और कन्विक्शन के साथ बोलते हैं तो मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होती है। और यही चीज़ होती है डिक्लेयर करना। डिक्लेरेशन के बारे में मैंने बहुत बात की है और इसका मतलब यही होता है, जब हम कन्विक्शन के साथ, पूरी अथॉरिटी के साथ किसी बात को बोलते हैं, उसे मानते हैं, उसके पीछे हमारा कोई भी परेशानी या क्वेश्चंस, डाउट्स, फियर्स नहीं रहते। इसी वजह से वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है बहुत ही ज़्यादा 100% फास्ट वे में। आगे एक विमेन की सक्सेस स्टोरी को शेयर किया है, जो कि 75 ईयर्स ओल्ड है। वो पहले विधवा थी और वो एक मेच्योर फैमिली में पली बड़ी है। उनके पास कुछ भी नहीं था, वो अकेली रहती थी, उनके पास सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंशन थी। उनकी लाइफ में बिल्कुल भी होप नहीं थी, वो बहुत परेशान थी। एक दिन उन्होंने सोचा कि वो जोसेफ मर्फी के इस सजेशन को ट्राई करके देखती हैं कि उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। तो उन्होंने रिपीट करना शुरू कर दिया। एक एफर्मेशन जो वो रिपीट करती थी वो थी, आई एम वांटेड, आई एम लव्ड एंड आई एम हैप्पीली मैरिड टू काइंड लविंग स्पिरिचुअल माइंडेड मैन, आई एम सिक्योर एंड फुलफिल्ड। इस तरह की पॉजिटिव एफर्मेशंस जो वो चाहती थी वो अफर्म करती थी। वो लिखती हैं कि 2 हफ्ते बाद एक ड्रग स्टोर के कॉर्नर पर, जहाँ पर एक मेडिसिन स्टोर था, उसके कॉर्नर पर उन्हें एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट मिलता है
जिसको देखकर उन्हें ये पता चल जाता है कि ये परफेक्ट आंसर है उनकी प्रेयर का। मतलब कि उन्हें एहसास हो जाता है कि हाँ, यही वो मैन है जिसके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ गुजारना चाहती हूँ। आगे वो लिखती हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर उस आदमी ने इनको प्रपोज़ कर दिया और वी आर हैप्पीली मैरिड नाउ। और वो लिखती हैं कि अब हम खुशी से मैरिज लाइफ में हैं एंड दैट्स इट। उन्होंने सिर्फ 2 हफ्ते एक अपनी 4 से 5 एफर्मेशंस को रिपीट किया और उसे फ़ील किया। वो फ़ील करती थी हर रोज़ कि हाँ, मैं ऑलरेडी इस स्टेट में हूँ, मेरे पास ये चीज़ ऑलरेडी है एंड दैट्स इट। 2 हफ्तों के अंदर उन्हें वो मैन मिला और उसके 1 हफ्ते के अंदर उस मैन ने उन्हें अप्रोच किया और उनकी हैप्पीली मैरिज हो गई। एंड दैट्स इट। इस चैप्टर में हमें 2 चीज़ों के बारे में क्लैरिटी मिली कि एफर्मेशंस कैसे वर्क करती हैं। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर कंसिस्टेंसी से कोई भी बात को इम्प्रेस करते हैं, वो हमारे 3D में मैनिफेस्ट कर देता है। एंड द सेकंड चीज़, अगर हम कोई भी चीज़ को डिक्लेयर करते हैं, अथॉरिटी के साथ बोलते हैं, कन्विक्शन के साथ बोलते हैं, वो चीज़ बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑर्डर लेता है, वो क्वेश्चन नहीं करता। और जब हम कोई भी बात कहकर उसे क्वेश्चन नहीं करते, बहुत सारे लोग इसे लेट गो भी कहते हैं, तो जब हम वैसा करते हैं तो वो मैनिफेस्ट हो जाती है, क्योंकि उसके बाद हम अपोजिंग थॉट्स कोई देते ही नहीं हैं। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता है कि क्या ये चीज़ हमारे पास है या नहीं। एंड दैट्स इट। ये था हमारा इंट्रोडक्शन एंड चैप्टर फर्स्ट ऑफ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक बाय जोसेफ मर्फी। आई होप एंड आई रिकमेंड यू टू इम्प्लीमेंट दिस ऑन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में इन टेक्निक्स को, इन मेथड्स को, इनको अप्लाई करो और आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।